नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक ऐसे डेयरी फार्म पर जो कि कम से कम 40 लीटर की गाय यहाँ है और 40 से 60 लीटर की गाय यहाँ पे है। बहुत ही हाईटेक डेयरी फार्म है। ये फार्म है राजवीर आर्या डेयरी फार्म। राजवीर जी इसके ओनर है, राजवीर आर्या जी, और ये दादूपुर करनाल हरियाणा में है। यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं आए हैं, हम आपको बता दें जो देवा डेयरी फार्म है वहाँ के जो मालिक हैं श्री लाल बहादुर जी, वो हमें यहाँ लेके आए हैं कि 12-15 साल से वो यहाँ जुड़े हुए हैं और बहुत ही हाईटेक ये प्लांट है। और इनके जो मालिक हैं वो बोलते हैं डेयरी फार्म एक ब्रांड है उनके। आज तक कोई उनके ऊपर 1% का सवाल नहीं उठा सकता किसी भी मामले में। बहुत ईमानदार और जेन्युइन आदमी है। आइए दिखाते हैं उनके डेयरी फार्म कैसा और कितनी बेहतरीन वहाँ पे व्यवस्था है। ये डेयरी फार्म चलते 30 साल हो चुके हैं। 30 साल पुराना ये डेयरी फार्म है और आज तक इस फार्म पे कोई एक भी सवाल नहीं है कि कोई फेलियर हुआ हो, मालिक साहब ने किसी को वो किया। मतलब ब्रांड है ये और बहुत कंपटीशन लेवल पे बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन में विनर रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको डेयरी फार्म। जो देवा डेयरी फार्म से हैं श्री लाल बहादुर जी, और ये हमारे साथ टेक्निकल सपोर्ट में हैं आए हैं। और ये है फार्म के मालिक श्री राजवीर आर्या जी, जो 30 साल से डेयरी में है। आज हमें बताएंगे, हम सीखने के लिए यहाँ आए हैं कि डेयरी हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं। जो हमारे यहाँ किसानों को दिक्कत आ रहे हैं कि 20 लीटर की गाय नहीं पल पा रही है, ये 60 लीटर की गाय कंफर्टेबली पाल रहे हैं और बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। गोबर गैस से यहाँ पे जनरेटर चलता है, बिजली की जो व्यवस्था सारी ऐसे ही चल रही है और बहुत बड़े लेवल पे ये काम है। तो आइए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप हमें अपने फार्म के बारे में बेसिक सी जानकारी दे दीजिए, कैसे कैसे चलता है, कितने लीटर तक की गाय हैं। चलिए 2006 से रहा। जो 2006 से। तो काफी टाइम पहले कुछ गांव में भी कराया हमने, 10-15 साल का छोटे लेवल पे जी। 2006 से फिर यहाँ बड़े स्केल पे कर लिया था। अब हमारे पास लगभग 40 लीटर से 65 लीटर तक की दूध देने वाली गायें हैं क्रॉस ब्रीड की। कम से कम 40, कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा 65 तक। तो आपको कितने साल हो गए इसे चलाते चलाते फार्म को? बस मेरे को तो जी 25 साल तो ये स्केल बड़े लेवल पे हो गया। 5-7 साल पहले 20-25 गायें घर में रखी हैं, तो काफी टाइम हो गया। तो अभी आपके पास टोटल मिल्किंग वाले टोटल कितने पशु हैं? मिल्किंग में अभी 50 गायें हैं। तो कितना दूध है 50 गाय जो मिल्किंग में है? 1400 लीटर के करीब दूध है। 14 क्विंटल दूध वर्तमान में भी है। काविंग होनी शुरू हुई है अभी। तो जाड़ों में कितना दूध रहता है आपके डेयरी फार्म? जाड़ों में हम अब की बार कोशिश करेंगे कि 30 क्विंटल डेली का करेंगे। तो 30 क्विंटल दूध रोज का? हाँ। तो पहलमन जो हीपर बच्चियां रहती है वो भी आपके यहाँ 40 लीटर से कम नहीं है? हाँ, वो भी 40 के आसपास देती है, 45 भी देता। कुछ हीपर ऐसी हैं जो 50 लीटर पे भी पहुंच जा। तो आप कौन से सीमन इस्तेमाल करते हैं? सीमन तो सारी कंपनियों के ही करना, वर्ल्ड वाइड हो गया, ABS है, CRV, तो काफी कंपनी है जो सारे अच्छे सीमन यूज कर रहा उनके। नहीं, अभी AI टोटल है एक कंपनी, तो उसका भी सीमन आने वाला है। अगर वो आ गया तो उसके बाद फिर उसको भी लगाएंगे। अच्छा सीमन रिकॉर्ड के हैं वो भी। आपने कोई जो है अभी ये बनाया है BFF? हाँ, हमारा हरियाणा में डेयरी फार्म एसोसिएशन कई सालों से चल रही है, 7-8 साल से। हर साल कंपटीशन भी करवावा। तो अब की बार थोड़े और हमने काफी फार्मर जोड़े हैं, तो इसको बड़े लेवल पे पूरे हरियाणा में फार्मर जुड़े हुए हैं आपसे? अभी 1000 के करीब फार्मर है हमारे ये। हाँ, और इनको और आगे बढ़ाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बढ़ाएंगे इसको। अब की बार कंपटीशन भी बहुत अच्छे लेवल पे बनेगा। कि आप हमारे जिले में आके हमारे फार्मरों की एक मीटिंग करें। हाँ, और जो हमारे डेयरी फार्मर हैं अभी बुला लेंगे ना इनको? हाँ, नहीं, आप उधर भी आप 50-60 जो भी बढ़िया फार्मर है उनको इकट्ठे कर लो। हम वहाँ सारे जो भी टीम हमारी आ जाएगी आपकी टीम आ जाएगी। हाँ, और हम और उनको अपने साथ जोड़ेंगे बिल्कुल जी। क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि 20 लीटर की गाय पालने में बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि डेयरी मतलब घाटे का सौदा है, जबकि यहाँ आके देखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का अंतर तो है कि यहाँ डेयरी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है और हमारे यहाँ लगभग 95% फेल हो जाता है। नहीं, देखो दूध के रेट तो लिमिट के ही है, इससे ज्यादा ना बढ़ा सकते एकदम। भाई हमारे 40-45 से 60 पे चले जाएंगे, तो हमने अपना खर्चे कम करने पड़ेंगे और ज्यादा दूध की गाय रखनी पड़ेंगी। अगर इस फार्मर को कामयाब करना है तो अच्छी गाय ले, बढ़िया ब्रीड की, और कम से कम 40 लीटर तो होना चाहिए गाय का।
तो आपके पास ये मशीन है TMR, मशीन के बारे में बताएं कि आप चारा इसी से डालते हैं। हाँ, ये तो चारा दाना तूड़ी जो भी है टोटल मिक्स राशन करके डालता TMR है ये। तो ये तो मेक इन इंडिया ही है शायद, किसी विदेश बाहर की हाँ, कंपनी मेक का इन है। इंडिया। ये पंजाब में रामगढ़िया में मानसा है एक तो जगह। जैसे आपकी 40 लीटर की गाय है, इसको कितनी फीड देते हैं लगभग आप? 40 लीटर वाली को 13-14 किलो फीड खा लेगी। अच्छा, 13-14 वो डाइट बनवा ला डॉक्टर से पूरी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, ड्राई मैटर पूरा होना चाहिए उसको। यानी सब कुछ जो चलता है आपके यहाँ डॉक्टर की हाँ बिल्कुल, जो डाइट के भी हिसाब से चलता डाइट है। के हिसाब से, जिस पशु की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, तो यहाँ पे बिजली की क्या व्यवस्था, आप बिजली के फार्म पे, क्योंकि आपके पंखे काफी बड़े बड़े हैं, बिजली बहुत चाहिए, तो बिजली की मैनेजमेंट कैसे है यहाँ पे? बिजली भी हमारे पास लगभग 22-23 घंटे वाली है, वो भी चलती रहे। और हमारे अपना बायोगैस प्लांट लगवा रखा है, नेस्ले कंपनी ने लगाया है ये। सरकार की तरफ से? नहीं, नेस्ले की तरफ से है ये, क्योंकि हम दूध नेस्ले कंपनी को देते हैं ना। तो ये इससे तो ये आपकी सारा गोबर हमारा पूरी गायों का इधर बायोगैस के अंदर चला जाएगा तो इससे ऑटोमेटिक। आपकी ये बिजली बनाने का आपका है? हाँ, तो इससे ये जनरेटर चल जाएगा 15 किलोवाट का। और इस जनरेटर से ही सारे पंखे लाइट से जो भी चलने वाला सामान हमारा मिल्किंग हो जाएगी, दूध ठंडा हो जाएगा, BMCC से चल जा। दोस्तों तो यहाँ जो बिजली 50% हमारा लाइट का काम ये करता है। तो जो हमारे यहाँ लगता है बिजली की ऊंच नीच होती है, तो यहाँ पे गोबर बायोगैस का प्लांट है ये, इसी से आप देख सकते हैं जनरेटर चल रहा है, 15 किलोवाट ये बिजली पैदा कर रहा है, और इसी से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही हैं, क्योंकि पंखे बहुत हैं, पावर कंजम्पशन बहुत है ये। थोड़ा सा ये स्टोरेज है गैस का। और ये जो कंपनी है ये है, इसमें यहाँ से स्लरी बन के आ जाती है, जो पशुओं का गोबर होता है वहाँ पे पानी चलता है, वो स्लरी बन के यहाँ आ जाती है मोटर के थ्रू, उसके बाद इनमें जाके नेचुरल यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और इसमें फाइनल आके यहाँ से जनरेटर की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। नेस्ले कंपनी ने प्रोजेक्ट लगाया है, नेस्ले का पूरा, इसकी कोई पैसा दिया था? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं इसको, नेस्ले हमारी ने- बस जगह दे दी थी उनको। लगभग कितने लाख का? ये 40 लाख के करीब का 40 लाख प्रोजेक्ट के है। लगभग का, बिल्कुल फ्री प्रोजेक्ट। हाँ। डेयरियों के नेस्ले लिए। ने डेयरी के लिए फ्री, गवर्नमेंट ने लगवाया होगा, नेस्ले को सब्सिडी दी होगी, ये फार्मर के लिए बिल्कुल फ्री है। आप पूरी बिजली जनरेट करके पूरा फार्म चल रहा है, ये करनाल में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट की है ये। और फार्म की जान होती है, अपने बच्चे तैयार यहाँ हो रहे हैं, तो आप अपने प्लीज बच्चों के बारे में बता दीजिए, कितने टाइम में तैयार हो रहे हैं, कितनी इनकी मिल्क क्षमता है, और क्या है जो जर्सी का बच्चा, मतलब अपनी ब्रीड के बारे में बता दीजिए, और बच्चा कितने टाइम में तैयार होता है, कितना खर्चा आ जाता है, और कितने लीटर इनकी क्षमता होगी? हमारी बछड़ी लगभग 2 साल में गाय बन जाती है। मान लो 1 साल की सीमन लगवा दें उसको, तो अगले साल वो ब्याह जाए 2 साल में। और 40 लीटर से 50 लीटर के बीच में उनकी दूध देने की कैपेसिटी है। जर्सी भी है कुछ हमारे पास, जर्सी भी 35 से 40 लीटर की है फर्स्ट टाइम में। तो एक बछड़ी को तैयार करने में लगभग कितना खर्चा आ जाता है? 1.25 लाख के करीब, 1.5 लाख भी आ जा, 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में एक बछड़ी को तैयार करने में खर्चा आ जाए 2 साल में। अच्छा, आपके फार्म पे कोई बीमारी वगैरह तो मतलब मेजर नहीं है? नहीं, तो सब बीमारी की हम वैक्सीन करवाते हैं, मान लो साल में 3-4 वैक्सीन है। किस किस वो चीज़ हर की साल होती है? FMD की होगी, और लंपी की होगी, और एक बुखार के लिए है जो फलेरिया की वैक्सीन। ये तीनों चारों वैक्सीन हम हर साल करवाते हैं टाइम टू टाइम। जैसा आपकी ये हीपर है, हाँ जी। तो इनका भी आपने वैक्सीन लगवा रखी है? हाँ, वैक्सीन हर पशु को, टोटल जितने भी पशु हैं सबको लगेगी। बुरसोल्ला की है वो 4 से 9 महीने के बीच में बच्चों को, छोटे को लगवा दा, आपको वो लगी लाइफ हुई में है? एक ही बार लगेगी। इनका लगी हुई? सबको लगी हुई है इनको। अच्छा, ये जो व्यवस्था है, क्योंकि आप जो नए आदमी उसके लिए तो नई चीज है कि ये अलग अलग ये क्यूबिकल है, मान लो इसमें एक गाय अलग अलग एक टाइम में बैठ जाएगी। जैसे बड़ी गाय जो इसमें आपके, गोबर पेशाब सारा जो है इधर पीछे आएगा, वो बैक ही वापस निकलेगी, क्योंकि गोबर पेशाब उधर नहीं जानेगा, वो सूखा रहेगा, रेत में बैठ बैठने जाएगी के लिए आराम बढ़िया से। जगह होगी पीछे हाँ, के और साथ। ये स्क्रैपर से सारा गोबर उधर बायोगैस में चला जाएगा। गोबर हटाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेबर का कोई काम नहीं है, स्क्रैपर के थ्रू सारा गोबर एक बार में वहां चला जाएगा, फिर बायोफ्यूल का जो इनका प्लांट है गोबर गैस का, उसमें चला जाएगा, और प्रोसेसिंग होकर बढ़िया वो बिजली बना देगा। अच्छा, मिल्किंग आपकी अभी 14 कुंटल जैसे दूध हो रहा है, और सर्दियों में 30 कुंटल हो जाएगा एक दिन जी, का, जी। तो दूने की व्यवस्था क्या है आपके पास? वहाँ गाय एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, वहां से उनको फोगर से पाइप से बिल्कुल साफ क्लीन करके, फिर इधर दोनों साइड गाय खड़ी हो जाएगी, बीच में गाय को मशीन लगाने वाला आदमी खड़े हो जाएगा हमारा, अच्छा, और ये दूध डायरेक्ट BMC में चला जाएगा।
कितनी गाय दूध जाते जाती है ही इसमें एक बार ठंडा में? हो जा शुरू हो जाएगा। इसमें 5 गायें उधर, 5 इधर, 10 गायें एक टाइम में इकट्ठी खड़ी हो जाएंगी। तो अभी और दूध का इसमें मीटर में पता चल जाएगा किस गाय ने कितना लीटर दूध दिया। तो जब ये वंशन का है। तो एक गाय को दूने में कितना टाइम लगता है? 10 गाय जो आती है एक बार में, कितना टाइम में दूध जाती है एक बार में? 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट में दूध जाती है। हाँ। तो अपने बच्चे देखते हैं, ब्रीडिंग जो छोटे बच्चे तैयार हो रहे हैं। अच्छा, ये दूध का स्टोरेज प्लांट है इनका, इसके बारे में बताएं कितनी क्षमता है, कैसे है? 2000 लीटर उसमें आ जाएगा और 1000 लीटर इसमें आ जा, 2200 भी आ जा उसमें, तो 3300 लीटर। अब सर्दियों में जो है दोनों में कैपेसिटी है। मतलब 3000 लीटर की दूध की चिल्ड कैपेसिटी भी है। और ये वाहन किस चीज का है आपका? अप्लाई करते हैं घर घर में। अच्छा, एटीएम टाइप, जो एटीएम मिल्क के एटीएम। हाँ, ये ठंडा दूध, फ्रेश दूध बिल्कुल। अच्छा, आप डेली बेस पे कनाल दे के आते हैं। तो एक मेन चीज आपको दिखाते हैं कि 30 साल पुरानी डेयरी है, क्या वो है, तो इनके हम दिखाते हैं अचीवमेंट क्या क्या हैं। पीडीएफ है पंजाब में जो डेयरी के सेमिनार्स होते हैं, मिल्किंग पे, ब्यूटी में, किस लेवल तक की इनकी अचीवमेंट है, वो इनका एक ऑफिस में आपको दिखा देता हूँ। ये आपको बताएंगे कि क्या है उसका रिकॉर्ड है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, हमारी इतने अवार्ड हैं, किस कैटेगरी में हैं वो अभी हम सर से बात करेंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपको भी मिल सके, जो हमारे दर्शक है, कहाँ तक डेयरी व्यवसाय में पहुंचा जा सकता है। बैठो, बैठ के करो। आ जाओ भाई साहब, बैठो बैठो आ जाओ भाई साहब। तो सबसे पहले तो ये जो अवार्ड्स हैं, आपका इतना नाम है, तो इनके बारे में बताइए कि कंपटीशन लेवल पे आपने कहाँ तक पहुंचे, क्या क्या रहा, और लगभग कितने आपने अवार्ड जीते हैं और किस कैटेगरी में ये है? ये हर साल जैसे पशुओं का मेला कंपटीशन होते हैं, इसमें ब्यूटी के भी हैं और मिल्किंग के भी हैं। तो 2008 से हमने कंपटीशन में जाना शुरू किया था। हरियाणा में एनडीआरआई भी करवाती है हर साल, और पंजाब में अब तो बंद हो रहा है, पहले पंजाब पीडीएफ गवर्नमेंट करवाती थी। मुक्तसर हर साल होता था मेला जनवरी में, और पीडीएफ भी करवाने लगी फिर उसके बाद। तो हम कितनी बार आप 2008 से 2018 तक 10 साल कंपटीशन में गए, और वहाँ हमारी गाय ने कुछ ब्यूटी में भी कंपटीशन जीते, और मिल्किंग में भी हमारी जर्सी गाय थी, वो 4-5 साल पहले दूसरे नंबर पे आती रही दूध में। अच्छा, जैसे पंजाब को दूध का हब माना जाता है, हाँ जी। एक फोटो लगी है सामने आपकी, उस पर फोकस करना। हाँ तो जी। जो फोटो आपकी ये लगी है जिसमें हाँ। आप शील्ड लाए हैं, बिल्कुल तो एक हब में से निकाल के जहाँ पंजाब शील्ड लेती है बिल्कुल। और वहां आपको शील्ड मिली है ये, तो ऐसा क्या करा आपने उस समय जो आपके हाथ में शील्ड आई? बस ब्रीड अच्छी थी, कुछ हमारी मेहनत लगा लो, तो उसको हमने तैयार किया अच्छे तरीके से। जर्सी। तो जर्सी में हमारे को पंजाब में भी बिल्कुल अच्छी ब्रीड थी, तो हमने उनके साथ कंपटीशन करके उनसे ज़्यादा दूध निकाल लिया। देखो, पंजाब से शील्ड उठाना है ना, हब है दूध का, वहां से ये लेना। हाँ, ये ऑल इंडिया का ही मेला होता है वहाँ तो ये हर कौन साल। से सन का है सर? ये 2015 से 18 के बीच में है। उस 3-4 टाइम साल हम कितना लेके दूध गए। दिया था आपकी जर्सी गाय ने? जर्सी गाय ने हमारे दिया 44 किलो 600 ग्राम दिया था। काफी समय पहले की बात है। हाँ, काफी समय पहले की। तो टोटल कितने अवार्ड जीते हैं आपने जो आपके हैं? कि हर अवार्ड category तो में? हमारे पास लगभग 100 के करीब हो रहे। एनडीआरआई पे भी हैं कुछ, हर साल एनडीआरआई में भी कंपटीशन होते थे। 100+ अवार्ड आपके पास हैं। हाँ। आज के समय में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ट्रस्टेड लोग नहीं मिलते हैं। हम्म। हमने भी बहुत जगह देख ली है, बहुत धक्के खाए हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब ये मतलब डेयरी के बहुत बड़े वो हैं, वो तो देवा डेयरी फार्म से हैं, वो तो फेमस नाम है हमारी हाँ, एरिया वो भी में। अच्छा, बहुत बढ़िया जिला काम कर बिजनौर रहे की हैं सबसे अपना नंबर 1 एरिया में। डेयरी है। तो जब हम इनके पीछे रहे कि हमें आगे बढ़ना है, सीखना है, हमारे साथ लोग जुड़े, वो भी बोलते हैं डेयरी आगे लेके जानी है। तो जब बहुत रिक्वेस्ट करी, जब आप फाइनली आपके पास पहुंचे हैं हम, तो 30 साल का आपका काम हो गया, और 30 साल में शायद एक भी सवाल आपके ऊपर नहीं है। ये अच्छे आदमी की पहचान है, इसलिए आप यहाँ पे हैं कि 60 लीटर तक की डेयरी आपके यहाँ चल रही है। 60 लीटर तक की कंफर्टेबल गाय आपके पास है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीजें हैं। अब एक बार आप हमें बच्चे और दिखा दीजिए अपने, कि आप जो ब्रीड तैयार कर रहे हैं, ये 60 लीटर की गाय जो तैयार हो रही है, कैसे तैयार हो रही है? मतलब बच्चा कैसा हाँ, तैयार? बच्चा कैसे तैयार होता है, और छोटा बच्चा जो हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं
कि बच्चा हरे चारे पे नहीं पलना है, बच्चा को ड्राई फीड देनी है, तो वास्तविकता क्या है? होना चाहिए? आप ये जो इतना बड़ा फार्म तैयार हो रहा है, 2 साल बाद वो बच्चे जो गाय बन के आएंगे वो कैसे बिल्कुल। तैयार होंगे, वो और दिखा दीजिए हमें एक बार। आ जाओ, आपको बच्चे दिखाते हैं। तो ले उसको। दोस्तों ये है वो जगह जहाँ से छोटे बच्चे तैयार होकर उस फार्म में जा रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि ये बच्चे कितने दिन के हैं, क्या इनको फीड ये देते हैं? सबसे पहले तो ये जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा है, ये 2 दिन के 4 दिन के हैं सारे, एक केज में अलग अलग में है। इनको इनकी माँ का दूध पिलाते हैं। हाँ, तो साथ में फीड कितने दिन बाद देनी शुरू कर देते हैं? फीड इसको 4-5 दिन बाद रख देते हैं, जैसे रखी थोड़ी। तो कितने दिन तक इस पिंजरे में रहेंगे ये? 3 महीने तक। और 3 महीने के बाद ये? 3 महीने के बाद फिर इधर निकालते हैं इनको बाहर। ठीक है। तो यहाँ इनकी डाइट प्लान क्या रहता है? यहाँ थोड़ा साइलेज, तूड़ी और काफ स्टार्टर, साथ में फिर काफ ग्रोवर शुरू करता 6 महीने बाद। एक बच्चे को लोग कितना देते हैं फीड में? ये फीड जो दी जाती है काफ ग्रोवर या स्टार्टर? 2 से 3 किलो तक, साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से जितना भी खाला वो उसी हिसाब से उसको डालना। तो यहाँ से ये बच्चे जो मेन फार्म में जाएंगे वहाँ पे शेड में, तो वो कब हाँ। जाते हैं? ये यहाँ से जब प्रेग्नेंट कंफर्म हो एआई होने के बाद? एआई होने के बाद। तो एक में लगभग कितने बच्चे तैयार हो जाते हैं आपके यहाँ? 40 40 बच्चे यहाँ पे हर साल तैयार होते हैं। हर साल मान लो बढ़ जाए, अब की बार जैसे गायें ज्यादा ब्याएंगी तो हो सका अब की बार 60 बच्चे हो जाते हैं। 40-50 का एवरेज चलता है। हाँ। तो एक नए डेयरी फार्मर के लिए जो मतलब आपका स्तर तो बहुत बड़ा है, डायरेक्ट वहां नहीं पहुंच सकता, तो कैसे शुरुआत करें कि एक अच्छा डेयरी फार्म बन सके, नुकसान ना हो? शुरुआत देखो जी, बिल्कुल अच्छी ब्रीड लो, फीड अच्छी डालो, बढ़िया अच्छी कंपनी की, और मैनेजमेंट तो हर आदमी चलो जब कोई काम करे तो उसको अच्छे से रखा ही है। अच्छी फीड कौन सी है? कंपनी- सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखो 4-5 कंपनी अच्छी हैं, ब्रांडेड हैं, जो आशीष लगा लो, कारगिल लगा लो, डीहूज है, संजिन है, तो हमारे यहाँ 4-5 तो कंपनी अच्छी हैं सारी। ड्यूज की भी हमारे यहाँ नहीं मिलती है, हाँ। केवल आशीष और कारगिल ही 2 फीड मिल पाती इनमें ठीक है, आशीष की फीड भी अच्छी, बहुत बढ़िया कंपनी है। अभी हमारे साथ में यहीं प्लांट लगे है जुड़ला के पास, तो अच्छा प्लांट लगाया। है। दोस्तों फिर मैं आपसे एक बार फिर मिलता रहूंगा। अभी आपके पास आए हैं क्योंकि हमें सीखना है और अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी टेक्निकल गाइडेंस देनी है, क्योंकि हमारे अच्छे डॉक्टर भी नहीं है और फील्ड में बहुत बड़ी समस्या है कि जागरूक लोग नहीं है। अब 60 लीटर गाय अगर किसी को बता दे, बोलेगा झूठ बोल रहा, 60 लीटर दूध दे ही नहीं सकती। प्रैक्टिकल ऐसा है, नहीं, तो जब मान लो फर्स्ट टाइम की ही 50 लीटर देता है तो दूसरे तीसरे ब्याज में तो वो 60-70 हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी खुद भी सीख रहे हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी बता रहे हैं, ताकि अगर कोई डेयरी फार्म कर रहा है तो उसका नुकसान बहुत हो रहा है तो वो नुकसान बताया जा सके। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं। कोई नहीं।